Assalamualaikum. I am Aksai Iman from University of Chakwal, Pakistan, Department of Zoology, 8th semester. Welcome to our channel, Mr. Zoologist. Today I am gonna talk about angelfish, Pterophyllum seculaire. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एंजलफिश को किंग्स ऑफ द एक्वेरियम कहा जाता है क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल फिश के तौर पर इस्तेमाल होती है। मोस्ट डिमांडेबल, मोस्ट पॉपुलर फिश है। ब्राइट एंड कलर की है, ग्रेसफुल मूवमेंट शो करती है और पीसफुल टेम्परामेंट की है। बेसिकली ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, एक मैरीन या ओशियन फिश है और दूसरी जो है वो फ्रेश वाटर फिश है। दोनों जो है वो डिफरेंट हैबिटेट से बिलोंग करती हैं और डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजलफिश। एंजलफिश किंगडम एनिमलिया से बिलोंग कर रहे हैं। फाइलम कोडेटा, क्लास एक्टिनोपटेर्जी, ऑर्डर पर्सिफॉर्म, फैमिली फ्रेश वाटर एंजलफिश की फैमिली सिक्लिडी फैमिली है और मैरीन एंजलफिश की पुमाकेंथिडी है। जीनस टेरोफाइलम, स्पीशीज सेक्लेरे, लियोप्लाइडी और आल्टम है। ये जीनस और स्पीशीज जो है वो हमने फ्रेश वाटर एंजलफिश की लिखी है। सेक्लेरे जो है मोस्ट कॉमन है, लियोप्लाइडी लेस कॉमन है, आल्टम एक्सपेंसिव है और ये साइज में भी लार्जर है देन सेक्लेरे एंड लियोप्लाइडी। इन तीनों की बॉडी कलरेशन भी डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजलफिश। फ्रेश वाटर एंजलफिश जो है वो नेटिव है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका का। मोस्ट ऑफ द अमेज़न वाटर सिस्टम इन ब्राजील, गुयाना, कोलंबिया एंड पेरू। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजलफिश में फ्रेश वाटर ऑफ अफ्रीका, जॉर्डन वैली इन द मिडिल ईस्ट, ईरान, साउदर्न इंडिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका तक। अगर आप फ्रेश वाटर एंजल फिश को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं मैरीन एंजल फिश के साथ, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंजल फिश। एंजल फिश आमतौर पर स्लो मूविंग स्ट्रीम में पाई गई है। उसके अलावा स्वैम्पी एरियाज में होती है जहाँ पे सैंडी रिवर बेड्स हैं और बहुत सारी वेजिटेशन होती है। ये जिस भी वाटर में रहते हैं वहाँ पे ये एसिडिक टू न्यूट्रल कंडीशन को प्रेफर करते हैं जहाँ पे पीएच जो है वो 6.5 टू 7.5 हो और वाटर का टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट हो और अगर हम इसको सेल्सियस में करते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस है। अब ये देखा गया है कि जब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं और जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो ये बॉटम ऑफ द टैंक चले जाते हैं, यानी ये थर्मो रेगुलेटरी बिहेवियर शो करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजल फिश। सबसे पहले है इकोलॉजिकल बैलेंस। अब टीरोफाइलम सेक्लेरा जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। किस तरह की ये ओमनिवोर्स है, यानी ये प्लांट पे भी फीड करती है और इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स पे भी फीड करती है। अब जब ये एल्जी पर फीड करती है तो इससे एल्जी की एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होती है, वाटर क्लीन रहता है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। ये स्मॉल फिशेस पर और स्मॉल फिशेस फ्राई पर भी फीड करती हैं जिस वजह से फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सीड डिस्पर्सल। ये प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करती है तो उसमें सीड जो है उनको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते, वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाती हैं डिफरेंट एरियाज में और वहाँ पे प्लांट की जो है वो ग्रोथ होती है। ये एक पॉपुलर एक्वेरियम फिश है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पॉपुलर एक्वेरियम फिश है, मोस्ट डिमांडेबल फिश है, वाइब्रेंट कलर में होती है, एज एन ऑर्नामेंटल यूज होती है और एक दूसरे के इनकी जो इंटरेस्टिंग जो ब्रीडिंग बिहेवियर है इस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजल फिश। साइड पे आपको फिगर शो हो रही है। इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट डिश शेप बॉडी है, इसे हम कंप्रेसिफॉर्म बॉडी भी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप है। इसकी जो आईज हैं वो लार्जर है और हेड की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। माउथ जो है वो स्मॉल है जो कि स्नाउट के टिप पे प्रेजेंट है। इसे स्किनी बिल माउथ शेप भी कहते हैं क्योंकि इसने इनवर्टिब्रेट स्मॉल फिशेस वगैरह पे फिट करना होता है, इस वजह से इसका माउथ जो है वो स्मॉल है। ओपरकुलम जो है वो क्या होता है कि हार्ड बोनी कवरिंग होती है साइड ऑफ द हेड जो कि गिल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। स्केल्स साइक्लाइड स्केल्स हैं जो वाटर के अंदर जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। साइज जो है वो टीरोफाइलम सेक्लेरा का 6 to 8 इंचेस है, 15 सेंटीमीटर विड्थ है और 10 इंचेस जो है वो टॉलनेस है। डोर्सल फिन की बात करूँ तो लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस फिन्स हैं और 4 to 6 स्पाइंस हैं। स्पाइंस जो होते हैं वो हार्ड और स्टिफ होते हैं जबकि रेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो रेज इसमें 16 to 18 है। पेल्विक फिन जो कि पेयर फॉर्म में होती हैं नियर द लोअर बेली प्रेजेंट है, कोई स्पाइंस नहीं है। 5 to 6 रेज हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनल फिन है, बिहाइंड द एनस प्रेजेंट है और 3 to 4 स्पाइंस हैं, 16 to 18 रेज है। कॉर्डल फिन जिसे टेल फिन भी कहा जाता है, इसके ऊपर भी कोई स्पाइंस नहीं है, 14 to 16 रेज हैं और प्रोपेल्जियन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। पेक्टोरल फिन है, ये भी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, बिहाइंड द गिल कवरिंग प्रेजेंट है, कोई भी स्पाइन नहीं है और 10 to 14 रेज हैं। ये टीरोफाइलम सेक्लेरा को हेल्प कर रही हैं कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकें और वाटर में पोजीशन को मेंटेन कर सकें। लाइफ स्पैन ऑफ एंजल फिश। एंजल फिश का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 8 to 10 ईयर्स है।
लेकिन अगर एंजल फिश को जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें वाटर क्लीन हो, प्रॉपर टेम्परेचर हो, पीएच हो, बैलेंस डाइट हो और स्ट्रेस को जो अवॉइड किया जाए, तो वो अप टू 15 ईयर्स और इवन लॉन्गर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। फीडिंग हैबिटेट ऑफ एंजल फिश। एंजल फिश जो है वो ओमनीवोरस है, यानी प्लांट के ऊपर भी फीड कर रही है, उसके अलावा जो है वो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे जिसमें एल्गी आ रहे हैं, वर्म है, प्लैंकटन है, श्रिम्प्स है, इंसेक्ट लार्वी है और बहुत सारी दूसरी क्रिएचर्स भी हैं। अब इनकी जो फीडिंग है उसको प्राइमरी फंक्शन ये है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें एनर्जी मिले जिस वजह से वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन कर सकें, प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसके साथ साथ उनकी गुनेडल डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो सके। अब एक फीमेल के अंदर ये देखा गया है कि फीमेल एंजल फिश को अगर ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा तो उसका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो उनकी मैच्योरेशन, एग प्रोडक्शन और फ्राई सर्वाइवल पे पड़ेगा। और फिश जो है उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई है एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहले स्पॉन प्रोटेक्शन। एंजल फिश की एक मजे की बात यह है कि ये अपनी स्पॉनिंग साइट खुद चूज करती है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करती है, देन जो फीमेल है वो एग रिलीज करती है, मेल जो है उसको फर्टिलाइज करके उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन करता है, फिर एक हैचिंग होती है, फ्राई जो है वो जब तक फ्री स्विमर नहीं बन जाता एंजल फिश जो है वो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन हमारे पास है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट ये है कि एंजल फिश मेल अगर डाई हो जाता है तो फीमेल एंजल फिश अपने जेंडर को ऐसे सब में जो है वो बदलती है और प्रॉपर गार्डियन प्रोवाइड करती है। एंजल फिश के पास जो है वो वोकल कॉर्ड नहीं होते, तो ये अपने ग्राइंडिंग टीथ को यूज करते हुए एक क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है कि सरप्राइजिंगली स्मार्ट। एंजल फिश जो है वो अपने ओनर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और यहाँ तक कि अपने मेट को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये अपने फूड तक इजीली एक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए इसको स्मार्ट कहा जाता है। एंजल फिश जो है वो कोई एंजल नहीं है, उसकी जो फिन्स की शेप है और वाइब्रेंट कलर की वजह से इसको जो है वो एंजल कहा जाता है। माइग्रेटरी बिहेवियर। साइंटिफिकली अभी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता चले कि एंजल फिश जो है वो माइग्रेटरी बिहेवियर शो करती है, क्योंकि एंजल फिश जो है वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और ओमनिवोर्स हैं। प्लांट पे भी फीड कर सकते हैं, एल्गी पे भी फीड कर सकते हैं, स्मॉल फिशेस पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैंने देखा कि टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो उस वक्त थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर शो करते हैं और ब्रीडिंग साइड भी ये खुद चूज करते हैं, इसलिए ये माइग्रेटरी बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, यानी इसलिए अभी उनका कोई एविडेंस नहीं मिला। ब्रीडिंग बिहेवियर। टेरोफाइलम सेरिक्लेरे जो है वो मोनोगैमस बाइपेरेंटल पेयरिंग बिहेवियर शो करते हैं, यानी एट अ टाइम एक ही मेट से रिलेशन, और 8 टू 10 मंथ जो है वो इनको लग जाते हैं पेड़ बनने में। उसके बाद ये स्पॉनिंग साइट को चूज करते हैं। स्टाउट प्लांट लीफ होते हैं जो बेसिकली उसको वो प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। देन फीमेल जो है वो लीफ की सरफेस के ऊपर एग डिपॉजिट करती है और मेल जो है वो स्पर्म से उनको फर्टिलाइज करता है। अगर जो है वो स्पॉनिंग साइट प्रॉपर क्लीन ना हो या फीमेल को जो है प्रॉपर पसंद ना हो तो वो वहां पर एग ले नहीं करती। उसके बाद जो एग का नंबर है वो वेरी कर सकता है, 500 टू 1000 हो सकता है। 48 आवर्स के बाद जो है वो हैचिंग होती है और फ्राई जो है वो लीफ की सर्वे के साथ अटैच रहता है। वो अपने दोनों पेरेंट्स से जो है केयर रिसीव करता है और एक 4 टू 5 डेज के बाद जो है फ्री स्विमर बन जाता है। सुटेबल टैंक फॉर एंजल फिश। अगर एंजल फिश एग या फ्राई को एक टैंक के अंदर रेस करना है तो वहाँ पे 5 टू 10 गैलन कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर जो है वो एग या फ्राई को पेरेंट्स के साथ रखा जाएगा तो प्रॉपर जो एग की क्लीनिंग है वो पेरेंट्स करेंगे, और अगर हम जो है वो पेरेंट्स से अलग रख रहे हैं तो फंजीसाइड यूज करना है ताकि फंगल अटैक ना हो। प्रॉपर वाटर को क्लीन करना है, वहाँ पे टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करना है, वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाने हैं और उसके अलावा जो है वो डेड फ्राई को रिमूव करना है और फूड भी प्रॉपर हमें इनको देना है, जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको रिमूव करना है। अजानी और रसिक में वो दो साइंटिस्ट हैं। 2021 में उन्होंने ये देखा कि अगर इनफिश कॉपीपोड्स जो कि स्मॉल क्रस्टेशियन है, अगर वो टीरोफाइलम सेक्लेरे को दिए जाए एज अ फूड तो उनकी ग्रोथ, सर्वाइवल और कंप्रेशन के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने एंजल फिश को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको डिफरेंट डाइट दी। एक को दिए कॉपीपोड्स जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के साथ थी और दूसरे को स्टैंडर्ड डाइट दी। तो एट द एंड रिजल्ट की देखा गया कि वो एंजल फिश जो इंटरेस्ट कॉपीपोड्स ले रहे थे उनका ग्रोथ रेट, सर्वाइवल रेट और कलरेशन इन्हांस हुई है एज कम्पेयर टू अदर वन, और सबसे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस देखा गया है एंजल फिश लार्वी की कलरेशन के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू सो मच।